का डेरा कहकर पुकारते थे। कहा जाता था कि हवेली में ठाकुर सूरज सिंह और उनका परिवार रहता था, लेकिन एक तूफानी रात पूरे परिवार का रहस्यमय तरीके से अंत हो गया। उसके बाद हवेली में जो भी आया वो या तो पागलों की तरह भाग गया या फिर वापस ही नहीं आया। एक दिन 4 दोस्त अजय, विक्रम, समीर और टीना शहर की भाग दौड़ से ऊबकर एडवेंचर के लिए निकले। उन्हें गांव वालों ने बहुत डराया कि हवेली के पास भी न जाएं, पर उन्हें लगा कि ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। रात के ठीक 12 बजे वे टॉर्च की रोशनी में हवेली के टूटे फूटे गेट से अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर भयानक सन्नाटा था जो उनकी ही सांसों की आवाज से टूट रहा था। दीवारों पर काले धब्बे और मकड़ी के जाले थे और हर कोने से सीलन की बू आ रही थी। वे सबसे बड़े कमरे में पहुंचे। वहां धूल से ढका एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। समीर डरकर फुसफुसाया, यार, शायद हमें वापस चलना चाहिए। तभी उन्हें ऊपर के खाली हॉल से पायल की खनक की आवाज सुनाई दी। टीना ने हिम्मत करके कहा, शायद कोई जानवर होगा। जैसे ही उन्होंने सीढ़ियों पर कदम रखा, एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्चें अचानक बुझ गईं। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अजय ने माचिस जलाई। जैसे ही रोशनी हुई, उन्होंने देखा कि सामने की टूटी दीवार पर एक महिला की परछाई तेजी से गुजर रही थी। उस परछाई ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके लंबे बाल जमीन को छू रहे थे। विक्रम घबरा गया और चिल्लाया, भागो। वे चारों उल्टे पैर भागे। भागते हुए अजय ने मुड़कर देखा। उसने देखा कि सीढ़ियों पर एक स्याह आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें दहकते अंगारों की तरह लाल थीं। उस आकृति ने एक पल के लिए अजय की तरफ देखा और फिर एक भयानक लंबी चीख पूरे हवेली में गूंज उठी। उस चीख को सुनकर चारों दोस्तों की रूह कांप गई। वे बिना रुके तब तक भागते रहे जब तक कि वे गांव की रोशनी में नहीं पहुंच गए। उस रात के बाद उन चारों ने कभी भी किसी पुरानी और वीरान जगह के पास जाने की हिम्मत नहीं की और उन्हें यकीन हो गया कि कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। क्या आप जानना चाहेंगे कि ठाकुर सूरज सिंह के परिवार के साथ क्या हुआ था?